हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं क्रिस हेम्सवर्थ की एक नई साई-फाई मूवी स्पाइडरहेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिल्म के शुरुआत में हम रे नाम के एक वॉलंटियर से मिलते हैं जिस पे स्पाइडरहेड क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और ये ट्रायल्स को कंडक्ट कर रहे हैं स्टीव और मार्क नाम के दो साइंटिस्ट। और शुरुआत में रे को कुछ जोक्स सुनाया जाता है जिसे सुनकर रे हंसता है और फिर उसके बाद उसे बताया जाता है रवांडा में नरसंहार के बारे में जिसमें 8 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था और रे को 4 बार उम्र कैद की सजा मिली थी। पर शॉकिंग बात यह है कि वो जोक सुनकर भी हंस रहा था और नरसंहार की बात सुनकर भी वो हंस ही रहा था और स्टीव ये देखकर मुस्कुराता है क्योंकि उसका ट्रायल सक्सेसफुल रहा। अब अगले दिन हम फिर से उसी साइंटिस्ट स्टीव एबनेस्टी को देखते हैं जो स्पाइडरहेड रिसर्च सेंटर पहुंचता है जहां बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं जिन पर स्टीव अपने दवाई को टेस्ट करने वाला है। और स्टीव एक वॉलंटियर जेफ के ऊपर एक दवाई टेस्ट करता है। उस दवाई का नाम है N40 और जेफ को ब्लाइंड फोल्ड करके कहीं ले जाया जाता है और हर वॉलंटियर के शरीर पे एक डिवाइस जिसे मोबी पैक कहते हैं लगाया जाता है जिसके मदद से वॉलंटियर के शरीर में दवाई को इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब उसी डिवाइस से दवाई को इंजेक्ट करने के बाद जब जेफ अपना ब्लाइंड फोल्ड हटाता है तो उसे सब कुछ कलरफुल जैसा दिखता है और जेफ एक लड़की लिजी के बारे में सोचता है जिसे जेफ पसंद करता है और दोनों इसी दवाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। स्टीव जेफ से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जेफ कहता है यहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत है। जेफ को वापस रिसर्च सेंटर लाया जाता है और जेफ अपने रूम में अकेला बैठा होता है और एक फ्लैशबैक को देखता है जिसमें जेफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पार्टी एंजॉय कर रहा था और उस पार्टी से जब वो निकलता है तो उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह स्टीव अपने दो वॉलंटियर्स जेफ और हेदर से बात करता है और स्टीव पूछता है कि जेफ तुम्हें हेदर कैसी लगती है, तुम हेदर को 10 में से कितना दोगे। जेफ कहता है 7.5 और हेदर को पूछने पर वो बताती है कि वो जेफ को 5 देगी। फिर दोनों पे N40 ड्रग्स को टेस्ट किया जाता है जो उनके शरीर में उसी मोबी पैक से इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तारीफ ही करते रहते हैं और थोड़े ही देर में दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं जैसे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया हो। और ये दवाई N40 प्यार का ही दवाई है। पर स्टीव कहता है अब देखना है कि दवाई का असर खत्म होने पर ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। और वो मार्क को कहता है कि उन्हें हेदर और जेफ पे नजर रखना होगा। फिर जेफ लीजी के साथ सारे वॉलंटियर्स के लिए खाना लेकर आता है और जेफ और हेदर एक दूसरे को वहां देखते हैं। फिर अगले ट्रायल में जेफ और सारा होते हैं। मार्क सारा और जेफ में N40 यानी कि उसी प्यार वाले दवाई को डाल देता है और दोनों शुरू हो जाते हैं। फिर अगले सीन में मार्क जेफ का डिवाइस यानी कि मूवी पैक में दवाई को रिफिल करता है और बोलता है कि ट्रायल के समय ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हारा मूवी पैक ना छुए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और जेफ मार्क को बोलता है कि उसे किचन में अब लीजी के साथ काम नहीं करना, उसे किचन से हटवाने को बोलता है। फिर अगले ट्रायल में सारा और हेदर होती हैं और स्टीव के साथ जेफ भी बैठा होता है और एक रूम में और एक वॉलंटियर डेव होता है जिस पर भी एक दवाई को टेस्ट किया जा रहा है। वो खाना खा रहा है और खाना खाने के साथ साथ वो उल्टी भी कर रहा है पर उसका भूख खत्म ही नहीं हो रहा। पता नहीं यहाँ कैसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। स्टीव जेफ से पूछता है कि तुम हेदर और सारा के लिए क्या फील करते हो। स्टीव कहता है कि वो किसी को पसंद नहीं करता पर उन ट्रायल्स में जो भी हुआ वो धीरे धीरे उसके दिमाग से धुंधला पड़ रहा है। और जेफ हेदर और सारा को डार्क एंड फ्लॉक्स देने से मना कर देता है जो स्टीव उन दोनों पे डालना चाहता है क्योंकि उस ड्रग से दर्द बहुत होता है जो झेला नहीं जा सकता। स्टीव बताता है कि वो जेफ से N40 यानी कि लव एक्टिन यानी कि वही प्यार वाले दवाई के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है और बताता है कि जितना डोज तुम्हें और हेदर को दिया गया था उसका डबल डोज दिया गया था तुम्हें और सारा को। पर फिर भी जेफ का दोनों औरत के लिए एहसास एक जैसा है। अब ट्रायल को खत्म कर दिया जाता है और हेदर और सारा दोनों को वो भयानक दर्द वाला दवाई नहीं दिया जाता। और स्टीव जेफ से पूछता है कि अगर तुम्हें हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करने का मौका मिलता इस एक्सपेरिमेंट से पहले तो तुम क्या करते। जेफ कहता है कि वो वक्त को पलट देता ताकि जेफ उस एक्सीडेंट में अपने दोस्त को बचा पाता। अब रिसर्च सेंटर में वापस आकर जेफ लीजी से मिलता है और दोनों कुछ बातें करते हैं। गार्ड्स जेफ को फ्री फ्राइडे के लिए बाहर लेकर जाते हैं जिसमें जेफ अपने किसी खास को कॉल कर सकता है और जेफ एक पहाड़ के ऊपर जाता है जहां से वो एमा को कॉल करता है लेकिन कॉल सीधा वॉइस मेल में जाता है
और जेफ एमा को लिजी के बारे में बताता है। रिसर्च सेंटर वापस पहुंचकर जेफ सेंटा बनकर लिजी को क्रिसमस गिफ्ट देता है, पर उन्हें पता नहीं कि आज क्रिसमस है या नहीं, क्योंकि वो सभी सिविलाइजेशन से दूर एक आइलैंड में एक रिसर्च सेंटर में रहते हैं। अगले ट्रायल में जेफ और एक हट्टा कट्टा आदमी रोगन होते हैं और जेफ कहता है वो ये नहीं करेगा, उससे ये होगा ही नहीं। पर स्टीव कहता है रिलैक्स, आज कोई रोमांस नहीं होगा। और कुछ देर बैठे रहने के बाद स्टीव उन दोनों को जाने को बोलता है। जेफ गुस्से में स्टीव के पास आता है जहां हेदर बैठी होती है और वो हेदर से पूछता है कि स्टीव ने तुमसे क्या कहा। उसने जरूर तुमसे यही कहा होगा कि डार्कन फ्लॉक्स किसे देना है। और हेदर कहती है स्टीव ने ऐसा ही कुछ कहा था। स्टीव हेदर को जाने को बोलता है और जेफ स्टीव पे गुस्सा है कि यहाँ हर कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है, ये कैसा ट्रायल है, यहाँ क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है। स्टीव कहता है कि रूल्स वो नहीं बनाता, रूल्स प्रोटोकॉल कमेटी बनाती है और उसे एक पेपर दिखाता है। जेफ कहता है जो तुम कर रहे हो ये गलत है, पर स्टीव कहता है कि तुम अगर यहाँ नहीं होते तो तुम जेल में होते और तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी है क्या? कोई रोक टोक नहीं है, तुम फैसिलिटी में कहीं भी घूम सकते हो, अपना मनपसंद खाने का चीज खा सकते हो, तुम्हें हर चीज की आजादी है। और कहता है उसे बदले में बस थोड़ी इज्जत चाहिए। स्टीव का असिस्टेंट मार्क का भी थोड़ा मूड ऑफ है क्योंकि वो भी इस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट से थक चुका है और वो फैसिलिटी से बाहर चला जाता है इस वीकेंड बाहर एंजॉय करने के लिए। तो वहीं स्टीव खुद में N40 डालकर उस प्यार वाले ड्रग्स को एंजॉय करता है। जेफ लिजी से बात करता है स्टीव के साथ जो भी हुआ उसके बारे में और लिजी को पता है कि अब जेफ उसके साथ किचन में काम नहीं करना चाहता है और पूछती है क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते, क्या एमा इसकी रीजन है? पर जेफ कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी एमा मूव ऑन कर चुकी है, बस उसे एमा की एक बार आवाज सुनना पसंद है। और जेफ लिजी को बताता है कि वो लिजी के साथ रहकर कैसा फील करता है। अब अगले दिन मार्क आकर स्टीव का मोबी पैक रिफिल करता है और मार्क स्टीव को इस दवाई के रिस्क के बारे में बताता है, पर स्टीव कहता है कि दूसरों से पहले हमें खुद पर इन ड्रग्स को ट्राई करना होगा ताकि अगर हम फेल हुए तो जवाब दे सकें। तभी वहां जेफ आ जाता है और स्टीव जेफ से अपना मोबी पैक और दवाई छुपा लेता है। फिर ट्रायल के लिए हेदर आती है और स्टीव कहता है डार्कन फ्लॉक्स हेदर को दिया जाएगा और ये प्रोटोकॉल कमेटी ने बोला है तो उन्हें ये करना होगा। और हेदर को डार्कन फ्लॉक्स देकर जेफ के फीलिंग को देखा जाएगा कि वो कैसे रिएक्ट करता है, उसमें हेदर के लिए फीलिंग्स है या नहीं। पर अंदर ही अंदर जेफ वो दर्द वाला दवाई हेदर को नहीं देना चाहता, इसीलिए वो स्टीव को बोलता है कि जाकर बॉस से बात करो। अब कॉफी लेने के बहाने वो बाहर जाता है और स्टीव लिजी से मिलता है और स्टीव लिजी के खाना बनाने के टैलेंट की तारीफ करता है और स्टीव से पता चलता है कि लिजी को जेल हुआ था और ये बात लिजी सबसे छुपा कर रखना चाहती है। अब स्टीव वापस आता है पर उसने फोन तो किया ही नहीं और वो जेफ को बोलता है कि उसने बॉस से बात किया पर वो नहीं माने और वही करना होगा जो उन्हें कहा गया है। इसलिए जेफ की परमिशन लेकर हेदर में डार्कन फ्लॉक्स इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद हेदर की हालत खराब होने लगती है और ये देखकर जेफ को ठीक नहीं लगता। पर अचानक से डोज ओवरफ्लो होने लगता है और मार्क देखता है कि वो डोज को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, डिवाइस बंद ही नहीं हो रहा और मार्क को स्टीव अंदर भेजता है हेदर के पास और हेदर अंदर बहुत वायलेंट हो जाती है और वो खुद को मार देती है, जिसे देखकर स्टीव और मार्क हिल जाते हैं। अब स्टीव बाहर जाता है और हड़बड़ी में स्टीव के पॉकेट से चाबी गिर जाता है। स्टीव अंदर जाता है और जेफ वो चाबी उठाकर स्टीव के ड्रॉयर को खोल लेता है और एक लेटर हेड में नाम देखता है एब्नेस्टी फार्मास्यूटिकल, जो कि स्टीव का सरनेम है, मतलब ये कंपनी स्टीव का ही है, कोई बॉस नहीं है। और उसे एक बिंगो कार्ड मिलता है जिसमें बिंगो लिखा है और उसके नीचे बहुत सारे नंबर्स हैं और स्टीव ने दवाई का नाम भी इसी पर रखा है। स्टीव अपने जगह पर आता है और जेफ जल्दी से ड्रॉयर को लॉक करके चाबी नीचे ही फेंक देता है। स्टीव चाबी को उठा लेता है और वो जेफ को बोलता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मार्क इस हादसे को रिपोर्ट करना चाहता है पर स्टीव कहता है इसके साथ साथ मार्क का भी करियर खराब हो जाएगा, वो भी डूब जाएगा। इसीलिए स्टीव उसे समझाता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और ये तो ट्रायल में होता रहता है, पर मार्क के लिए कुछ भी ठीक नहीं है। अब स्टीव जाता है जेफ को समझाने कि ये साइंस है और साइंस का मतलब अनजान चीजों को ढूंढना है और एक्सपेरिमेंट में ये हादसे होते रहते हैं और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो वो दुनिया को बदल देंगे। और स्टीव जेफ को रिलैक्स फील कराने के लिए दोनों एक दवाई G46 का यूज करते हैं, जिसके बाद दोनों टेंशन भुलाकर हंसने लगते हैं। अगले दिन लिजी पे ट्रायल चलता है और लिजी स्टेपलर से डरने लगती है एक दवाई के वजह से
और ट्रायल के बाद लिजी अपना फीलिंग्स जेफ को बताती है। कहती है कि वो कई साल जेल में बिताई है, पर क्या ये जगह जेल से बेहतर है, और कहती है इससे अच्छा तो जेल का टॉर्चर था, कम से कम वो स्टेपलर से तो नहीं डरती थी। और जेफ से पूछती है कि तुमने इन सारे ट्रायल्स के लिए हाँ क्यों कहा, और जेफ कहता है क्योंकि वो डिजर्व करता है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं उसी रात का। पार्टी से निकलने के बाद जेफ के साथ कार में एमा भी होती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जेफ तो बच जाता है, पर जब वो एमा को बचाने जाता है तो कार ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एमा मर जाती है। इसलिए हर बार एमा का कॉल वॉइस मेल में चला जाता है। लिजी जेफ को गले लगा लेती है और कहती है तुम अच्छे इंसान हो, मैं जानती हूँ, और दोनों किस करते हैं। जेफ और लिजी किचन में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ स्टीव आ जाता है और स्टीव उन दोनों को देख लेता है एक साथ। और जब जेफ सो रहा होता है तो कैमरे पे स्टीव उसके रूम में लिजी का एक तस्वीर देखता है और खुद में N40 इंजेक्ट करके सो जाता है। अब रात में स्टीव जेफ को अपने लैब में बुलाता है और बताता है कि कमिटी चाहती है कि तुम एक और मेंबर को डार्कन फ्लॉक्स देने की परमिशन दो, और अंदर होती है लिजी। इसीलिए जेफ लिजी को डार्कन फ्लॉक्स देने से मना कर देता है और स्टीव कहता है कि तुम रात भर अच्छे से सोच लो, कल सुबह बताना। फिर मार्क जेफ के रूम में जाता है उसका मोबी पैक चेक करने। तब जेफ मार्क को बताता है कि उसे पता है यहाँ कोई कमिटी नहीं है और ये कंपनी स्टीव का ही है, और पूछता है तुम ऐसे लोग के साथ काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो बाहर कहीं भी काम मिल जाएगा। तब मार्क बताता है कि वो यहाँ आया था बस दुनिया का भला करने। जेफ कहता है वो तुम अभी भी कर सकते हो। अगली सुबह जेफ स्टीव के पास जाता है, पर वहाँ मार्क नहीं होता। स्टीव कहता है उसका तबीयत खराब है और आज लिजी पे वो ड्रग ट्रायल होने वाला है, उसी भयानक दर्द वाले ड्रग्स का। पर जेफ कहता है वो नहीं करने वाला, वो लिजी को डार्कन फ्लॉक्स नहीं देगा। ये सुनकर स्टीव गुस्सा हो जाता है और पूछता है तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम लिजी से प्यार करते हो। ये जानकर कि लिजी जेल में थी, पर वो जेल में क्यों थी ये जानकर तुम उसे प्यार नहीं करोगे। पर जेफ कहता है वो जानना भी नहीं चाहता, और स्टीव लिजी को बोलता है बताने कि आखिर तुम जेल क्यों गई थी। और लिजी कारण बताती है कि उसके वजह से उसके 9 महीने की बच्ची मर गई थी, और वो जेफ को बोलती है कि तुम ये एक्सपेरिमेंट करो क्योंकि ये मैं डिजर्व करती हूँ। और वो चिल्लाने लगती है मुझे वो दवाई दो, और जेफ वो दवाई रिलीज कर देता है। पर अचानक से स्टीव हंसने लगता है, और ये स्टीव को भी नहीं पता ऐसे सीरियस सिचुएशन में वो हंस क्यों रहा है। और फिर पता चलता है कि जेफ स्टीव के मोबी पैक को कंट्रोल कर रहा है, और जेफ स्टीव में डार्कन फ्लॉक्स रिलीज कर देता है। और जेफ बताता है कि मार्क पुलिस को बुलाने गया है, उसका तबीयत खराब नहीं है, और बताता है कि तुम हम पर B6 टेस्ट कर रहे थे, और ये दवाई यानी कि B6 लोगों को तुम्हारा गुलाम बना देती है। पर स्टीव बताता है जेफ को कि वो एक दुनिया बनाना चाहता है जहाँ सब एक दूसरे की बात मानते हो, दुनिया में सबका भला हो, इसीलिए उसने B6 को बनाया। पर अपना एक्सपेरिमेंट फेल होता देखकर स्टीव डरता है कि अब उसे जेल हो सकता है, और जेफ स्टीव से जबरदस्ती मेन डोर खुलवाता है। पर स्टीव जेफ पे हमला करता है और वो डिवाइस लेकर लिजी पे डार्कन फ्लॉक्स का 4 वायल रिलीज कर देता है और डिवाइस को तोड़ देता है। जेफ और स्टीव के बीच फाइट में स्टीव का मोबी पैक खराब हो जाता है, और जेफ जाकर लिजी को बचाता है और उसके मोबी पैक से बचा हुआ I6 यानी कि डार्कन फ्लॉक्स निकाल देता है। फिर दोनों वहाँ से भागते हैं, और स्टीव अपने सारे वॉलंटियर को भड़काता है कि जेफ और लिजी यहाँ से भाग रहे हैं और उन्हें पकड़ने, और सारे वॉलंटियर्स में B6 ड्रग्स है, इसीलिए वो स्टीव की बात मानते हैं। और स्टीव फैसिलिटी की तरफ पुलिस को आते हुए देखता है, और सारे वॉलंटियर से लिजी और जेफ लड़ते हैं, और स्टीव अपना बचा हुआ दवाई लेकर प्राइवेट जेट से भाग जाता है। पर स्टीव में दवाई का असली असर दिखने लगता है, वो एक ही समय में हंस रहा है, रो रहा है, और देखता है कि पुलिस फैसिलिटी में पहुंचने वाले हैं। और मार्क जो पुलिस के साथ है वो स्टीव को भागते हुए देखता है। जेफ और लिजी भी एक बोट में बैठकर भाग जाते हैं, और उस डार्कन फ्लॉक्स दवाई के वजह से स्टीव अपने सामने सूरज को चमकता हुआ देखता है, और स्टीव अपने जेट को लेकर एक पहाड़ में क्रैश कर जाता है, और जेफ और लिजी वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ स्पाइडर हेड मूवी यहीं एंड होती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।